जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के साचे दरबार की जय बोलो। तो तुला राशि वाले स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल माया की रेमेडी पर। प्रिय बंधुओं, धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर चुपचाप लाकर बांध देना यह एक दिव्य चीज। हाँ बंधुओं, इसके बाद फिर चमत्कार ही हो जाएगा। चमत्कार यह होगा कि आपके जीवन पर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, टोना टोटका, काली क्रिया या फिर नकारात्मक ऊर्जा होंगी, वह तुरंत ही समाप्त हो जाएंगी। माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की सीधी कृपा आपकी ऊपर बरसेगी। इन सबसे कहीं बढ़कर दोस्तों, आपके जो दुख हैं, जिनकी वजह से आप लगातार परेशान हैं, संपूर्ण दुखों का जो मूल कारण है वही समाप्त हो जाएगा। यानी कि एक ही बार में आप के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाएगा। एक चीज इतनी अधिक शक्तिशाली है कि श्रीमद् भागवत में इसके विषय में बहुत ही गहराई से समझाया गया है और इस एक चीज का संबंध, सीधा संबंध भगवान धन्वंतरी से है और माता लक्ष्मी से है। अब ऐसे में आपको हर हालात में इस एक चीज के विषय में जानना है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, जो परेशानियों का दौर चल रहा है, वह लंबे समय से चल रहा है। आप लगातार जीवन में आ रही तकलीफों से दुखी हैं, धोखे, अपमान और अड़चनों से परेशान हो चुके हैं। अब ऐसे में आपको कोई एक ऐसा चमत्कार चाहिए जो आपकी संपूर्ण समस्याओं का एक बार में ही खत्म कर दे। हालांकि अपने छोटे छोटे कई और उपाय पहले भी किए हैं, लेकिन उनके प्रभाव इतने अधिक शक्तिशाली नहीं रहे हैं, क्योंकि कभी कोई उपाय अपने ठीक से नहीं किया है, यानी कि उसमें कोई गलती कर दी है। कभी आपने उस उपाय को पूरे भाव से नहीं किया और कभी उस उपाय को करने का सही समय और काल नहीं था। लेकिन बंधुओं, अब यह तो जो समय है आपके जीवन में आ रहा है, इसे अब आप हाथ से मत जाने देना। इस एक चीज के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना। हम आपको केवल इस एक चीज के विषय में नहीं बताएंगे, बल्कि अन्य बहुत ही शक्तिशाली और बेहद कारगर जानकारी भी आपको हम देंगे, जो कि विशेष धनतेरस के दिवस के लिए ही रहेगी और खास तौर से आपके राशि के जातकों के लिए ही तैयार की गई है। आज का यह जो कार्यक्रम है वह आपके जीवन में संपूर्ण परिवर्तन लेकर आने की दम रखता है। बस आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है और हर हालात में देखना है और आने वाले धनतेरस के दिवस पर इस विशेष क्रिया को कर डालना है। गुप्त रूप से इस क्रिया को करना है। किसी को इसके विषय में कोई जानकारी मत देना और इस क्रिया को करने में कोई गलती भी मत करना। अपने मन में भगवान धन्वंतरी के लिए, लक्ष्मी पूजा के लिए पूर्ण भाव बनाकर रखना। और वह कैसे बनेगा, इसके विषय में भी हम आपको मार्गदर्शन देंगे। जी हाँ बंधुओं, एक सच्चे गुरु का यही कार्य होता है कि वह शिष्य को हर एक कमजोरी को जानते हुए, समझते हुए सही मार्गदर्शन प्रदान करता है, ताकि कमजोर से कमजोर शिष्य भी जीवन में तरक्की कर सके, दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके। इसलिए हम आपको यह भी बताएंगे कि इस उपाय के प्रति आपको अपने मन में क्या भाव रखना है, कैसे उत्पन्न करना है, क्योंकि बाकी तो सारे कार्य आप कर सकते हैं, लेकिन मन के जो भाव हैं, जो भावनाएं हैं, वे आपके काबू में नहीं रहती। इसलिए इस भावनाओं को काबू में करने की विधि भी हम आपको बताएंगे और इसको जानना आपका बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, लंबे समय से हम यह देख रहे हैं कि वैसे तो बहुत सारे लोग हमारे उपायों से अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आए हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हमने उपाय तो किया, परंतु इस उपाय का फल जैसे मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिला है। तो उनसे बात करते हैं, यह पता चलता है कि उनके अंदर भाव की कमी रह गई है, जिसकी वजह से यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ। तो अब हम आपको इस समस्या का समाधान भी बताएंगे। कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उन्हें जड़ से समाप्त करने वाला है और भविष्य में भी आपके जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी अड़चन, कोई भी रुकावट ना आए, इसके लिए हम एक मजबूत इंतजाम भी करने वाले हैं। तो अब ऐसे में आपको यह कार्यक्रम
अंत तक अवश्य देखना है बंधुओं। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, लगातार आपके लिए सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ और काम करने वाला प्रामाणिक ज्ञान लेकर आते हैं। बस हम बदले में यह चाहते हैं कि आप इस ज्ञान को अवश्य ग्रहण करें, कार्यक्रम को अंत तक देखें, ताकि यदि आप नहीं देखेंगे इस कार्यक्रम को तो फिर कैसे हमारी मेहनत सफल होगी, हमारी भक्ति सफल होगी, और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आएंगे। डॉक्टर दवाई अगर देने को तैयार है और मरीज खाने के लिए तैयार नहीं होगा तो वह ठीक कैसे होगा। फिर इसमें डॉक्टर की क्या गलती है, दवा की भी क्या गलती है, गलती तो उस मरीज की है। इसी प्रकार आपको भी इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। ऐसी भूल मत कर बैठना। ऐसे जबरदस्त बेहद ही शक्तिशाली ज्ञान से ओत प्रोत कार्यक्रम जो रोज तैयार नहीं होते हैं। आप सचमुच में भाग्यवान हैं। माता रानी ही आपके ऊपर कृपा की है, तभी आप इस कार्यक्रम पर आप आए हैं। तो बस इन सब बातों का ख्याल रखिए। कुछ समय धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से इस कार्यक्रम को देखिए और हर एक बात का मनन करिए और जीवन में उतारिए। धनतेरस के बाद 100% आपका जीवन बदलेगा, हम गारंटी देते हैं इस बात की। तो चलिए बंधुओं, आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम को ये शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि माता रानी की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिना माँ की कृपा तो शिव भी सबके समान है, तो फिर हम और आप क्या चीज़ है। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली कृपा करो इसको 3 बार लिखिए, और जय माँ लक्ष्मी कृपा करो। माता रानी आपके जीवन में जरूर ही कृपा करेंगी, आपका जीवन 100% बदलेगा। याद रखना बंधुओं, जिन पर कृपा मात की होई, तिन पर कृपा करे सब कोई। इसी के साथ साथ बंधुओं, हमारा आपसे एक निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसा आप करके आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के इस दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, और फिर आपके जीवन में माता रानी की कृपा स्वयं प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि यह तो माई का दरबार है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, आप ध्यान से सुनिए। आज हम आपको आपके ही बारे में कुछ ऐसी बातें बोलना चाहते हैं जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि हाँ, हम सचमुच में आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके बारे में कुछ जानते तो हैं। तो ध्यान से सुनिए। यह जो दीपावली का त्योहार आ रहा है, बेशक यह खुशियों भरा त्योहार है, जीवन में आनंद लेकर आता है, असत्य की हार और सत्य की जीत का पर्व है। तो सब कुछ सही है, फिर भी न जाने क्यों आपका मन प्रसन्न नहीं है, आपके मन में वह हर्ष और उल्लास नहीं है। कुछ ना कुछ कई ऐसी बातें हैं जिन्होंने आपको इतना विचलित और परेशान कर रखा है कि आप इस खुशी को भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ आपके जीवन में ऐसी अड़चनें हैं और ऐसी परेशानियां भी चल रही हैं, जैसे कि रुपए पैसे को लेकर परेशानी, काम धंधे व्यापार की परेशानी, कुछ लोगों के जीवन में कर्जे की परेशानी चल रही है, और कुछ जातक ऐसे ऐसे भी हैं कि बेचारे के रिश्ते नातों में ही बड़ी समस्याएं हैं, दाम्पत्य जीवन का भी सुख नहीं ले पा रहे हैं। तो कुछ ऐसे हैं, तो ऐसे में कैसे इन त्योहारों का आनंद ले पाएंगे। हालांकि आप दूसरों को दिखाने के लिए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट अवश्य लेकर आ जाते हैं, और दूसरों के साथ बैठकर थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें भी कर बैठते हैं। आप दूसरों को दिखाने के लिए मुस्कुराहट अवश्य लेकर आ जाते हैं और दूसरों को साथ बैठकर थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें भी कर लेते हैं, परंतु मन ही मन में आपके अंदर एक उलझन होती है, एक बेचैनी होती है, जैसे आप ना तो किसी को बता पा रहे हैं और ना ही आप इसका समाधान भी निकाल पा रहे हैं। अब एक बात और है कि हम यह भी जानते हैं कि आप किसी को भी बता भी देंगे तब भी आपकी समस्या का समाधान तो नहीं हो पाएगा, और ना ही लोग आगे बढ़कर आपकी मदद करने के लिए तैयार हो पाएंगे। पता नहीं क्यों आपके साथ ही कुछ ऐसा होता है कि आप चाहे भले ही किसी के लिए कुछ भी न कर दें, लेकिन लोग आपकी जब परेशानी के दिन होते हैं, आपको मदद चाहिए होती है, तब आगे बढ़कर नहीं आते हैं, और तो और आपकी परेशानियों का मजाक तक उड़ाते हैं। आपकी दिक्कत और आपकी समस्याओं को लेकर पीठ के पीछे उल्टी सीधी बातें भी करते हैं। इन सब बातों को आप जब जान जाते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं, और इसी दुखी और परेशानी की वजह से अब आपके लोगों ने अपने दिल से
अपने दिल के राज बताना, अपनी तकलीफ़ों को सुनाना भी छोड़ दिया है, क्योंकि आप समझ गए हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ भी किसी को बता दो, किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सब उल्टा आपको ही गलत समझेंगे, आपको ही उल्टी-सीधी सलाह देंगे। शुरू कर देते हैं। बिना सोचे समझे कुछ भी कह देंगे जिससे आप दुखी हो जाएँगे, इसलिए आपने अपने दिल पर एक मज़बूत पर्दा लगा रखा है, जिससे आप अब किसी को नहीं दिखाते हैं। अंदर से दुखी हैं, लेकिन बाहर से चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाते हैं। दुख का एहसास भी नहीं होने देते। यह सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको एहसास हो कि हम सचमुच में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और यह जो बातें हैं, ये आपके जीवन के व्यक्तिगत जीवन की बातें हैं। अब एक और बात यहाँ पर हम आपको बताएं बंधुओं कि आपके मन में निराशा बहुत गहराई से बढ़ चुकी है। आपका मन अब उदास रहने लगा है। दोस्तों, आपको लगातार मिल रही असफलताओं से, अड़चनें और भी परेशानियों से और अपनों के ही द्वारा किए जाने वाले अपमान, धोखे और तिरस्कार से अब आप पस्त हो चुके हैं। इसलिए अब आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। कोई आपको मदद करने की भी कोशिश करे तब भी आपको उसमें रुचि नहीं रहती है। आपको लगता है कि इस सब में कुछ नहीं होगा, लेकिन यह बात ठीक नहीं है। ईश्वर किसी भी इंसान के जीवन में कष्ट तो देते हैं, लेकिन वे यह नहीं चाहते हैं कि वह इंसान निराशवादी हो जाए। अगर आप निराशावादी हो जाएंगे तो आपने ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार दिया है, सच्चाई और अच्छाई को ही नकार दिया है, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। यह जीवन का अपमान है, माँ प्रकृति का अपमान है और स्वयं भगवान का भी अपमान है, सृष्टिकर्ता का अपमान है। तो ऐसे में आपको सकारात्मक रहना होगा। जब जीवन में दुख पड़े तो जीवन में भी आपको हार नहीं मानी है। जिसमें भी आपकी आस्था है, विश्वास है, बस मजबूती से उन्हें पकड़ लो। इतनी भक्ति, इतना नाम स्मरण और इतनी भावनाएं उनमें जोड़ लो कि उनसे कहो कि अब आप ही देखो, जो करना है आपको करना है। अच्छा देना है तो ठीक है, बुरा देना है तो वह भी आपका ही है। मतलब कहने का यह है कि जब जीवन में वक्त बुरा होता है तो वह वक्त होता है भगवान को याद करने का, उनकी भक्ति में डूब जाने का, चले जाने का। और यकीन मानिए बंधु कि आप जब भगवान से भावनात्मक तौर पर जुड़ेंगे तो भगवान भी आपको हर एक मुसीबत से बाहर निकालेंगे। यही है भगवान का सार और वेद पुराण, रामायण और गीता का सार। अब यह सारी बातें अब यह सारी बातें हम आपको एक केवल इसलिए बता रहे हैं ताकि आप मानसिक और तौर पर सकारात्मक विचारों के लिए तैयार हो जाएं और एक नई उम्मीद की किरण आपके मन में जागे। याद रखना दोस्तों कि घना अंधेरा चाहे कितना भी हो जाए, उम्मीद की एक किरण हमेशा बाकी ही रहती है। आपको बस वही उम्मीद की किरण ढूंढनी है। अब आपको हम बताते हैं धनतेरस के दिन इस विशेष क्रिया को करने से के विषय में। सबसे पहले आपको अपने मन में भाव उत्पन्न करना है। चाहे कोई भी क्रिया आप किसी भी दिन करें, उसके लिए आपको मानसिक तौर पर सुबह से ही तैयार होना होगा। तो आपको क्या करना है, सुबह से ही आपको क्या करना होगा, जरा इसको समझिएगा। जब आप सुबह सोकर जगें तो अपनी दोनों हथेलियों को आगे रखकर काग्रे वस्त्रे लक्ष्मी मंत्र का आप जप अवश्य करें। उसके बाद अपने पितृ देवता, अपने कुल देवता और सूर्य देवता को धन्यवाद करना है। ये काम आप नित्य करें। उसके बाद आप भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी का आवाहन करें। मन ही मन उनके बारे में विचार करें और भगवान से यह कहें कि हे भगवान, आज का जो दिन है आपने हमारे जीवन में दिया है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। अब बस हम यह चाहते हैं कि आप हमारे संपूर्ण कष्टों को आप हर लें और हम आपके ऊपर आश्रित हैं, आपके भरोसे हैं, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। और आज का जो दिन रहेगा वह पूरा दिन हम आपको समर्पित करते हैं। और इस दिन हम आपकी पूजा मानकर जो भी क्रियाएं करेंगे वे सब आपको समर्पित करेंगे। और जो भी कुछ हमें
इसका परिणाम देंगे उसे हम आपका प्रसाद मानकर ग्रहण कर लेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप स्वयं को समर्पित कर रहे हैं। भगवान के सामने लोग प्रसाद समर्पित करते हैं, नैवेद्य देते हैं, धूप देते हैं, आप स्वयं को दे रहे हैं। बिल्कुल भक्त प्रहलाद की तरह या फिर भक्त ध्रुव की तरह, और इसके बाद आप मन ही मन भगवान का स्मरण करेंगे। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस भगवान का स्मरण करते हैं। अंत तो गत्वा सारी की सारी शक्तियाँ एक ही हैं। तो आप जिस भी भगवान में अपना भाव रखते हैं, हनुमान जी में भाव रखते हैं, तो बस दिन भर उनका मनन करते रहें। हनुमान जी का स्मरण ही उनकी ही कीर्ति गायन ज्ञान करना, उनकी ही नाम स्मरण को दिन भर अपनाएं रखेंगे। भोले बाबा का अगर मन में ध्यान करते तो भोले बाबा का अपनाए, या अगर माता रानी का नाम स्मरण करते हैं तो उनका ही दिन भर अपनाए। तो कहने का मतलब यह है कि भक्तिमय दिन आपका गुजरेगा। आप कार्य भी कुछ भी करते रहिए, मन में भगवान से एक लौ बनाकर रखेंगे और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगी। आपको उनकी कृपा की बहुत आवश्यकता। आप हमारे जीवन में आइए, हम आपके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। अब यहाँ पर माता लक्ष्मी से मतलब धन संपत्ति से ही मत समझ लेना, केवल रुपए पैसे से ही मत लक्ष्मी को जोड़ना। असल में माता लक्ष्मी का अपमान है। माता लक्ष्मी का मतलब होता है संपूर्ण समृद्धि, संपूर्ण चौमुखी विकास। जब आपके पास धन है और आपके पास मन में संतुष्टि है, जीवन में आनंद है, हर ओर खुशियां हैं, तब उसे माता लक्ष्मी का आगमन कहा जाता है। खाली धन अपने जीवन में लेकर आ जाने से माता लक्ष्मी नहीं आती है। वह तो किसी के तरीके से आ सकता है, लेकिन वह माता लक्ष्मी का सच्चा स्वरूप नहीं है। कभी भी जा सकता है, और जब तक वह धन आपके पास रहेगा, यानी कि गलत कार्यों से लाया गया धन आपके पास रहेगा, वह आपको परेशान करता ही रहेगा। इसलिए माता लक्ष्मी की संपूर्ण कृपा यानी संपूर्ण स्वरूप ही यही है कि आनंदमय जीवन, हर प्रकार से सुख और धन संपत्ति भी तब माता लक्ष्मी का आगमन पूर्ण रूप से माना जाता है। तो आपको इसी प्रकार माता लक्ष्मी के आगमन का इंतजार करना है, स्वागत करना है। इन भावों को अपने मन में बनाकर रखेंगे तो अपने मन में धीरे धीरे उम्मीद की किरण जागेगी और आपका मन ईश्वर में ही लीन होने लगेगा, भाव उत्पन्न होने लगेंगे। अब यह कार्य और कर सकते हैं कि आप अपने मोबाइल फोन में इस दिन समुद्र मंथन की कथा, जी हाँ बंधु, श्रीमद् भागवत में ही, श्री पुराण में और बहुत सारे पुराणों में इस कथा के विषय में बताया गया है। तो आप इस श्रीमद् भागवत पुराण वाला स्वरूप मोबाइल फोन में जरूर लगा कर देखें और कथा के बारे में मन में विचार करें। जब 14 रत्न बाहर निकलते हैं, स्वयं भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर बाहर निकलते हैं और माता लक्ष्मी का आगमन होता है। कैसे कैसे यह पूरा का पूरा व्याख्यान चलता है, कैसे कैसे ये दृश्य होते हैं, इसे आप अपने फोन में जरूर 1-2 बार देखें। दिन में इसी दिन, जी हाँ बंधु, धनतेरस के दिन आप हम गारंटी देते हैं कि आपके मन में भाव इतने गहरे हो जाएंगे कि आप जो क्रिया करेंगे, जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आपको 100% लाभ प्राप्त होंगे। ये सारी बातें हम आपको केवल इसलिए बता रहे हैं ताकि आप न केवल शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी इस क्रिया में शामिल हो सके। जी हाँ बंधुओं, तो लोग अक्सर यही कहते हैं कि बस ऊपर से ऊपर उन्होंने कोई क्रिया कर दी, लेकिन मन कहीं और ही व्यस्त है, चित्त किसी और कार्य में डूबा हुआ है। बस फॉर्मेलिटी के लिए उपाय कर डाला और सोचते हैं कि उपाय तो किया पर उसका हमको असर नहीं मिला, पता नहीं कैसा उपाय है। तो बंधुओं, सब उपाय कार्य करते हैं क्योंकि ये बने ही आपके उद्धार के लिए हैं, बशर्ते कि इनकी संपूर्ण क्रिया पद्धति को माना जाए। और उपाय और क्रियाओं को भी प्रथम पद्धति है, वह यही है कि उनके प्रति मन में भाव होना चाहिए। तो हमने भाव निर्माण के लिए आपको संपूर्ण पद्धति समझा दी है। आप इस पद्धति के बारे में मन में विचार करें, मनन करें, उसके बाद इस क्रिया को करना शुरू करें। आप चाहें तो आज आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो कल से ही इस पद्धति को अपनाना शुरू कर दो। रोज सुबह जागें और ऐसा ही विचार करें। दिन में 1-2 बार समुद्र मंथन की कथा को अवश्य देखें।
श्रीमद् भागवत वाली समुद्र मंथन की कथा यह आपको बहुत ज़्यादा उत्साह से भर देगी और बहुत कुछ नया सिखाएगी। बस आपको पूरे गहरे भाव के साथ इस कथा को देखना है, सुनना है। तो यहाँ तक की सारी तैयारी आपकी हो चुकी है मानसिक तौर पर। अब आप बात करते हैं क्रियाओं की और उपायों की। तो याद रखना कि धनतेरस के दिन सबसे पहला काम आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे की सफाई कर देनी है और थोड़ा सा गाय के गोबर से लीपन कर देना है और एक चौका बना देना है आटे से और उस चौक के बीचों बीच थोड़े से आपको अन्न रख देना है, यानी 2 मुट्ठी आप गेहूं रख दें और उस ऊपर एक गाय के घी का दीपक अवश्य जला दें अपने घर के मुख्य दरवाजे के ठीक बीचों बीच। जी हाँ बंधुओं, इस क्रिया को आप सुबह सुबह ही कर दें। याद रखना कि सुबह का जो समय होता है उस समय दिव्य शक्तियाँ सबसे अधिक जागृत होती हैं और इस मृत्यु लोक में भ्रमण कर रही होती हैं, ऐसा हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है। तो ऐसे में की गई क्रिया दिव्य शक्तियों को आकर्षित करती है, खास तौर से माता लक्ष्मी की उस परम पवित्र ऊर्जा को। तो यह कार्य आपको अवश्य करना है। साथ ही साथ आपको अपने दरवाजे पर तोरण या जिसे बंदरवार भी कहा जाता है उसे भी अवश्य बांध देना है। याद रखना कि कोई तोरण प्लास्टिक वाली मत बांध देना। जो प्राकृतिक पत्ते होते हैं और पुष्प होते हैं उन्हें ही तोरण में आपको बनानी है। उसके बाद अपने घर के जो मुख्य दरवाजा है उसके ठीक ऊपर की ओर आप लाल सिंदूर से श्रीम, जी हाँ बंधुओं, श्रीम लिखेंगे और एक भी बिंदी लगा दें और यह माता लक्ष्मी का नाम है, इसे आप अवश्य लिख दें और दरवाजे के दाईं और बाईं और दोनों तरफ आप एक एक स्वास्तिक हल्दी से अवश्य बना दें। साथ ही साथ पंचशूल भी आप अवश्य लगा दें। इतना कार्य आपको करना बेहद आवश्यक है क्योंकि आपको दिव्य शक्तियों को आकर्षित करना है और इस कार्य से दिव्य शक्तियाँ आपके घर की ओर आकर्षित होंगी। यह कोई नया कार्य नहीं है, प्राचीन काल से हर एक हिंदू के घर के मुख्य दरवाजे पर ये क्रियाएं की जाती थी। जब कोई पवित्र दिन होता था या कोई धार्मिक मांगलिक कार्य घर में होता था उस समय ये क्रियाएं की जाती थी। लेकिन अब लोग आज के इस भागदौड़ भरे युग में सब भूलते जा रहे हैं। तो जो सामान्य सी बातें भी हैं वे भी अपनी बड़ी अजीब सी लगती हैं, इसलिए आपको ये हम बता रहे हैं यह क्रिया जो आपको अवश्य करना है। एक महत्वपूर्ण बात बंधुओं जिसे आप ध्यान से समझिए, आपको बाजार से एक घोड़े की नाल लेकर आनी है और धनतेरस के दिन आप इस नाल को खरीद कर लाएंगे। उससे पहले नहीं, उसके बाद भी नहीं। घोड़े की नाल लोहे की ही होनी चाहिए, किसी अन्य धातु की नहीं, प्लास्टिक वगैरह की नहीं। जी हाँ बंधुओं, और दूसरी बात है दोपहर के समय यानी 10:30 बजे से 1:35 के बीच में ही यह खरीद होनी चाहिए, उसके आगे पीछे नहीं, अन्यथा आप मुहूर्त से बाहर खरीदेंगे जो कि ठीक नहीं होगा। तो आप इस घोड़े की नाल को अवश्य खरीदें और जो चीज़ आप खरीदें वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन घोड़े की नाल आप अवश्य खरीदें। अब इस घोड़े की नाल के साथ आपको एक प्रयोग करना होगा। सबसे पहले आपको इस घोड़े के घर पे लाना है और गंगा जल से इसे शुद्ध करना है। उसके बाद इस घोड़े की नाल को आप अपने पूजा घर में रखना है, भगवान के चरणों में रखना है। जैसे माता लक्ष्मी की तस्वीर है, भगवान नारायण की तस्वीर है, उनके चरणों में रखना है। और उसके बाद आपको इस पूरे घोड़े की नाल को लाल रंग की मौली से लपेट देना है, यानी कि यह गोला गोल सी होती है तो आपको इसे पूरे धागे से लपेट देना है। मौली से लपेटना है, किसी सामान्य धागे से नहीं लपेटना है। याद रखिएगा दोस्तों, इसे मौली से लपेटना है, जिसे हम कलावा भी कहते हैं। पूरे इसे ढक देना है। उसके बाद आपको इस नाल का पूजन करना है। जी हाँ बंधुओं, सामान्य तौर पर पूजन करेंगे, यानी लाल सिंदूर लगाएंगे और इसके बाद दीपक जलाएंगे। भगवान के सामने इसे रखा छोड़ दें, 1-2 घंटे के लिए इसे भगवान के सामने रखा छोड़ देंगे शाम के समय। जी हाँ बंधुओं, इसे जब सूर्यास्त हो
जाए उसके बाद आप इस नाल को काले कपड़े में लपेट कर यानी कि काले कपड़े में रखेंगे और इस नाल के साथ आपको कुछ सामग्री रखनी है, जैसे कि थोड़े से काले तिल रखने हैं, एक सिक्का रखना है और 7 गोमती चक्र भी रखने हैं। इसके बाद आप इसे एक पोटली के रूप में लपेट देंगे और इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पर बांध देंगे। इसे आप अंदर की ओर बांधें और ऐसा कोशिश करें कि कोई इसे देख ना पाए, क्योंकि लोग देखेंगे तो टोक कि यह क्या है, तो इसमें टोक लग जाएगी। इसलिए दोस्तों ऐसा रखिए कि इसको कोई देख ना पाए। फिर आपको कुछ बताना पड़ेगा। यह गुप्त उपाय है कि कोई मंत्र जाप नहीं है, कोई विशेष विधि नहीं है, बिल्कुल साधारण है। बस आपको भाव यह रखना है कि भगवान आपको आपके संपूर्ण कष्टों का नाश करेंगे। आपके घर में भगवान नारायण, माँ लक्ष्मी प्रवेश करेंगी और भगवान कुबेर का वास होगा। इसमें रखी हर एक चीज का बहुत अधिक महत्व है। जैसे कि आपने नाल रखी है घोड़े की, नाल की विशेष गुण है और यह शक्ति यही है कि यह सबसे पहला कार्य नकारात्मक ऊर्जा को ही दूर करेगी, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा को भगाकर सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करेगी। यह बहुत ही पुराना उपाय है, कोई नया नहीं है। इसी प्रकार आपने गोमती चक्र रखे हैं जो कि भगवान के सुदर्शन चक्र का प्रतीक है और जो नकारात्मकता को काटने का कार्य करते हैं। इसी के साथ आपने सिक्का रखा है जो कि माता लक्ष्मी का स्वयं स्वरूप है। साथ ही साथ आपको एक सुपारी भी रखनी है जो हम बताए हैं। उस सामग्री में सुपारी छूट गया था दोस्तों, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको एक सुपारी भी उसमें रखनी है जो कि उत्पत्ति का आपकी इच्छाओं और अभिलाषाओं का प्रतीक है। तो आपको यह संपूर्ण चीजें एक पोटली बनाकर अपने घर की चौखट पर बांध देना है बस, और कुछ भी खास नहीं है। बस इतने ही से ही आपका काम हो जाएगा। बाकी आप भगवान धन्वंतरी की 2 तस्वीरें लेकर भी आएंगे इसी दिन, इसी मुहूर्त में। एक तस्वीर अपने पूजा घर की दक्षिणी दीवार पर लगा दें और एक तस्वीर अपने रसोई घर की दक्षिणी दीवार पर लगा दें। दोनों तस्वीरों के नीचे प्रतिदिन गाय के घी का एक एक दीपक शाम के समय अवश्य जलाया करें। याद रखना कि आपके रसोई घर में भगवान धन्वंतरी का वास होता है और आपके पूजा घर में भी इनका वास होता है। भगवान धन्वंतरी साधारण देवता नहीं है, ये अमृत वही लेकर आए थे और उन्हें आरोग्य यानी देवताओं का वैद्य भी कहा जाता है। साथ ही साथ धन का कारक भी कहा जाता है। जहाँ धन्वंतरी है वहीं धन है, इसे आप याद रखना। तो दोस्तों आपको प्रतिदिन भगवान धन्वंतरी की पूजा इसी प्रकार करनी है। रसोई घर में पवित्रता अवश्य बनाकर रखें। दूषित भोजन रसोई घर में ना बनने पाए, यानी कि गलत, तामसिक, मांसाहार आदि आपके रसोई घर में नहीं तैयार होना चाहिए। भोजन साथ ही साथ रसोई घर में आपको यूं ही चप्पल वगैरह पहनकर भी नहीं जाना चाहिए। जैसे आप अपने घर के मंदिर में जाते हैं शुद्धता पवित्रता स्नान के बाद, वैसे ही रसोई घर में भी जाना है, क्योंकि वह भी एक दूसरा पूजा स्थल है। रसोई घर को दूसरा पूजा स्थल भी कहा जाता है। मैं आपको बता दें यहाँ पर आपके कम से कम 4 से 5 देवी देवताओं का वास होता है, तो आप इसे पूजा घर ही कहेंगे और आपके घर का ऊर्जा स्रोत है। यह आपके घर का पावर हाउस है, तो इसे आप शुद्ध अवश्य बनाकर रखें। इस क्रिया को आप करिए और इस क्रिया के परिणाम आपको कैसे प्राप्त होते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताना। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी सारी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। अब इनका प्रयोग करके लाभ अवश्य पाएंगे। तो हमने जो बातें आपको बताई है उन्हें आपको बारीकी से समझना होगा। बहुत सारी बातें ऐसी है जो मानसिक और मन में ही सब कुछ चलता है इस संसार में। याद रखना बंधु, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावट राम से और मन ही करत फजीत। तो आपको यानी अपनी सफलता यानी राम से मिलना है तो मन में ही आपको संकल्पित होना पड़ेगा, अन्यथा जीवन में फजीत तो होती है। तो इसी के साथ साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट